हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही ऑब्जेक्ट का हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसको हम लोग थोड़ा डीपली और डिटेल में इस एपिसोड के अंदर देखेंगे, तो आपको पूरा एपिसोड ज़रूर देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ और कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म एकदम फैंसी वर्ड है और इसको एक्चुअली पाइथन ने इतना इजी बना दिया है और आपको एक्सप्लेन करने में और आपको समझने में भी काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल डायरेक्टली देखते हैं, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आप VS कोड के अंदर और मैं अभी यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसके अंदर मैं अभी स्टोर कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने नाम इन शॉर्ट उसके अंदर स्टोर किया। उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट करके देख लेते हैं नेम, और उसके बाद उसका अगर टाइप हम लोग को जानना होगा तो मैं यहाँ पे टाइप फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर वेरिएबल पास कर देता हूँ नेम। और इसको हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी वेरिएबल के अंदर स्टोर था तो वो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आ गया सुडोपा। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप उसका प्रिंट किया था, तो टाइप यहाँ पे बता रहा है वो स्ट्रिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा नेम वेरिएबल है उसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 1 2 3 और उसके बाद हम लोग सेम यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे उसका टाइप हम लोग फिर से प्रिंट करते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे नंबर स्टोर किया। उसके बाद आप देख सकते हो उसका टाइप यहाँ पे आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया जहाँ पे हम लोग एक सेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं और हम लोग नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक नम वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर 1 + 2 में करता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नम की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से वही नम वेरिएबल लेता हूँ या फिर मैं इसको num2 नाम दे देता हूँ, इसको num1। उसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ स्ट्रिंग और उसके बीच में मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ प्लस। उसके बाद हम लोग जो नंबर 2 है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी पहले तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 और 2 का एडिशन हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग पास किया, उसके अंदर हम लोगों ने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, तो उन दोनों के बीच में कॉन्केटिनेशन हो गया। मतलब इन शॉर्ट स्ट्रिंग जब हम लोग पास करते हैं प्लस ऑपरेटर के अंदर तो वो जुड़ जाता है और नंबर के अंदर पास करते हैं तो वो एडिशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दूसरा एग्जांपल हो गया। इसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने आपको जो स्ट्रिंग फंक्शन सिखाया था और जो ग्लोबल फंक्शन मैंने जब सिखाया था, तो मैंने आपको एक फंक्शन सिखाया था लेन, जिसके अंदर अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं तो उसकी वो साइज हम लोग को प्रिंट करके देता है। और अगर हम लोग इसके अंदर पास करेंगे एरे या फिर आप उसको लिस्ट बोल सकते हो, उसके बाद तो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी भी वो टोटल करके हम लोग को दे देगा। तो इसको भी हम लोग पहले रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 आ गया क्योंकि सुडो के अंदर 4 कैरेक्टर है, तो उसका टोटल यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो लिस्ट पास किया, लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो फिलहाल तो 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता ही है, ये अभी आप हम लोग को फिर से क्यों सिखा रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड, ये चीज़ ऑलरेडी आप बहुत बार हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं और ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें पता है। आपको खाली ये नहीं पता है कि इस चीज़ को बोलते क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो पॉली का मतलब होता है मतलब बहुत सारे और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट हैज़ मेनी फॉर्म,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसके अंदर दो टाइप आते हैं, एक है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपाइल टाइम तो पाइथन के अंदर मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंपाइल टाइम का। वो जो भी प्रोसेस होता है, जो भी ऑपरेशन होता है, वो रन टाइम पे ही डिसाइड करता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले एग्जाम्पल करवाया। तो पहला एग्जाम्पल, उसके अंदर आप देखो तो सेम वेरिएबल के अंदर मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ और सेम वेरिएबल के अंदर मैंने नंबर टाइप भी स्टोर किया। मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास एक ही है, तो वेरिएबल एक ही है, लेकिन उसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप स्टोर कर रहे। तो वो स्ट्रिंग का भी एज अ काम करता है, उसके अंदर हम लोग नंबर स्टोर करते हैं, तो वो नंबर टाइप में भी कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वेरिएबल एक ही है, लेकिन वो दो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिखा है जिसके अंदर प्लस ऑपरेटर का मैंने यूज़ किया था। तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, प्लस ऑपरेटर सेम है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। लेकिन अगर हम लोग प्लस ऑपरेटर के अंदर नंबर पास करते हैं तो एडिशन होता है, अगर हम लोग उसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं तो वो क्या करता है, कॉन्केट हो जाता है। मतलब दो स्ट्रिंग को वो ज्वाइन कर देता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही है, मतलब प्लस ऑपरेटर एक ही है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, तो इसको आप बोल सकते हो ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद ये जो लेन फंक्शन है, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी लेन फंक्शन है, यहाँ पे भी लेन फंक्शन है। मतलब दो अलग अलग जगह पे हम लोगों ने सेम फंक्शन यूज़ किया है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू हम लोगों ने पास किया है वो अलग अलग है। तो स्ट्रिंग के केस में भी वो हम लोग को टोटल रिटर्न करता है और लिस्ट के केस में भी वो हम लोग को टोटल रिटर्न करता है। मतलब यहाँ पे फंक्शन एक ही है, लेकिन वो दो अलग अलग टाइप के अनुसार वो अलग अलग तरीके से काम करता है। मतलब ऑब्जेक्ट एक है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में और जो वर्ड है उसको दिया गया है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग के अंदर इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से पाइथन के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग कर सकते हैं। और ख़ास करके ये जो ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, जिसके अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज देखो जो मतलब स्टैटिक टाइप चेक करता है, या फिर स्ट्रिक्टली टाइप जो लैंग्वेज है जैसे जावा है, सी शार्प है, उसके अंदर क्या होता है, तो एक वेरिएबल के अंदर जैसे आपने ये जो वेरिएबल है उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर किया, तो उसके बाद आप उसके अंदर नंबर स्टोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसके अंदर हम लोग को कंपलसरी उसका जो टाइप है वो डिफाइन करना पड़ता है कुछ इस तरीके से, मतलब डेटा टाइप हम लोग को लिखना पड़ता है। तो ऐसा सब हम लोग को पाइथन के अंदर नहीं करना पड़ता। जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उसके अंदर अगर हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, तो ये जो वेरिएबल है उसको वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बना देता है। कौन, तो पाइथन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथन ऑटोमेटिकली रन टाइम पे डिसाइड करता है कि ये वैल्यू कौन सी है और उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। जैसे हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो यहाँ पे वो देखेगा यहाँ पे नंबर है तो उनका वो एडिशन कर देगा, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है तो उसको वो एडिशन कर देगा, मतलब ज्वाइन कर देगा। स्ट्रिंग होगा तो ज्वाइन कर देगा। उसी तरीके से जो लेन फंक्शन है उसके अंदर अगर स्ट्रिंग होगा तो उसका वो कैरेक्टर काउंट करेगा। अगर उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिस्ट पास किया है तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो काउंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से मतलब जो पाइथन है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक टाइप लैंग्वेज। मतलब डायनामिक लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। मतलब रन टाइम पे पाइथन डिसाइड करता है कि उसको कौन सा टाइप असाइन होने वाला है और उसको किस तरीके से प्रोसेस करना है। लेकिन दूसरी जो लैंग्वेज है, मैंने जैसे बोला जावा, सी शार्प, उसके अंदर हम लोग को कंपलसरी टाइप डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से छोटे छोटे डिफरेंस है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पाइथन अच्छी लैंग्वेज है, जावा ख़राब लैंग्वेज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज तो खाली एक टूल है जिसका यूज़ करके हम लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक लैंग्वेज के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। उसमें से जो फ़िलहाल तो जो हम लोग पाइथन सीख रहे हैं उसने जो हमारा काम है वो काफ़ी ईजी कर दिया है। जिसके अंदर आप देख सकते हो जैसे इसके अंदर फॉर लूप भी हम लोग को एक ही सिंटेक्स मिलता है, और जैसे जो एक्स्ट्रा ऑपरेटर था जैसे कि कंडीशनल ऑपरेटर हुआ, उसके बाद जो स्विच स्टेटमेंट हुआ, वो पाइथन के अंदर अवेलेबल नहीं। हम लोग को कंपलसरी इफ़ का ही यूज़ करना पड़ता है। मतलब जो पाइथन के जो डेवलपर है
उन्होंने पाइथन को इतना अच्छे से और मतलब एकदम इजीली बना दिया है डेवलपर को। कुछ भी अगर आपको करना हो उसका आपको एक ही तरीका मिलेगा, वही तरीका आपको पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करना है और उसका यूज़ करके मतलब हमारा सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो जनरली पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप होते हैं। अगर आप इंटरव्यू के अंदर भी जाओगे तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। तो मैंने जैसे बोला कि पाइथन के अंदर कंपाइल टाइम तो होता ही नहीं, वो रन टाइम पे ही जो भी ऑपरेशन होता है वो रन टाइम पे ही डिसाइड होता है। तो कंपाइल टाइम मतलब आप इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग जो हम लोगों ने सीखा था वो इसके अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, और रन टाइम का जो एग्जांपल है जो हम लोगों ने मेथड ओवरराइडिंग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसी को हम लोग अगर कंबाइन कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट होगा लेकिन उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग के अंदर भी फंक्शन एक ही होता है पेरेंट और सब क्लास के अंदर। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ये जो हमारा पेरेंट क्लास है उसके अंदर जो रन फंक्शन है उसी को हम लोगों ने सिंपल ओवरराइड किया है, और वो रन फंक्शन को हम लोगों ने उसका जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर फिर से हम लोगों ने रीडिफाइन किया है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन का नाम सेम है लेकिन जिस हिसाब से उसका टाइप होता है, मतलब जो क्लास है वो क्लास के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता है, मतलब इन शॉर्ट वो रन होता है। तो वो किस तरीके से एग्जैक्टली होता है वो मैं आपको अभी मतलब हम लोग VS कोड के अंदर प्रैक्टिकल करके देखते तो आपको और ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड अभी आ जाओ फिर से VS कोड के अंदर, और ये जो हम लोगों ने कोड किया उसको मैं कर देता हूँ कमेंट। और मैंने ऑलरेडी कोड जो क्लास का कोड है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो इसको मैं थोड़ा सिंपल बना देता हूँ। जैसे मारियो क्लास के अंदर भी रन मेथड है और इसके अंदर से हम लोग स्पीड निकाल देते हैं, उसी तरीके से जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसके अंदर भी अगर आप फिर से मेथड डिफाइन करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो रूल्स है वो किस तरीके से अप्लाई होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मेथड हमारे पास मतलब मेथड का जो नाम है रनिंग, तो मेथड तो एक ही है लेकिन जिस हिसाब से क्लास है उस हिसाब से उसका जो काम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसको रन करते हैं तो आपको पूरा आइडिया आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पहले तो मारियो क्लास जो है उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके बाद सुपर मारियो का या मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं अभी यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर लूप चलाता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ कस्टम इन, और इसके अंदर हम लोग एरे पास कर देते हैं, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वही हम लोग इसके अंदर पास कर देते हैं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कस्टम जो वेरिएबल है इसके अंदर पहले मारियो का ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर स्टोर होगा, उसके बाद जो सुपर मारियो है वो इसके अंदर स्टोर होगा, और यहाँ पे हम लोग मेथड जो है वो कॉल करते हैं रनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं live.py। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पहले मारियो स्पीड रन हुआ क्योंकि जो मारियो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर स्टोर हुआ, और रनिंग मेथड कॉल हुआ। तो मारियो स्पीड मतलब जो हमारा पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसे बोला कि जो इन शॉर्ट यहाँ पे आप टाइप पास करोगे तो वो क्लास की रनिंग मेथड कॉल होने वाली। तो यहाँ पे इन शॉर्ट जो पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो रूल्स है, मतलब ऑब्जेक्ट एक लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म, मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो रनिंग मेथड यहाँ पे एक ही है लेकिन उसके अंदर अगर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से काम करता है और उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म। काफ़ी मैंने जैसे बोला, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये एकदम फैंसी वर्ड है लेकिन देखा जाए तो एकदम स्वीट और सिंपल सी चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो आप में से जो भी लोग स्टार्टिंग से मतलब फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के अंदर प्रोग्रामिंग सीख रहा है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख रहा है तो उनके लिए अभी मतलब पाइथन ने ही काफ़ी इजी हम लोग को बना दिया कि क्लासेस और जो पॉलीमॉर्फिज्म है, फिर मेथड ओवरराइडिंग और लोडिंग, मतलब उन लोगों ने काफ़ी
इजी स्ट्रक्चर हम लोग को दिया है और काफ़ी इजीली हम लोग कोडिंग और ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग इजीली पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सेम वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप स्टोर कर सकते हो, और मैंने जैसे बोला कि जावा है, सी शार्प है, जो भी स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है उसके अंदर इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते जो पाइथन के अंदर हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ऑपरेटर का अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक ही फंक्शन को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको हम लोग जनरली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब क्लास और क्लास के फंक्शन, इसके रिलेटेड हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो जहाँ पे भी आप प्रूव कर पाओ कि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट एक ही होगा लेकिन उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर जो आप मतलब आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यूअर, अगर वो मान नहीं रहा है तो उसको आप सिंपल ये जो क्लास का एग्जांपल है ये आप दे सकते हो। इसके अंदर फंक्शन एक ही होगा लेकिन उसके अंदर जो भी हम लोग टाइप पास करेंगे, मतलब इन शॉर्ट जो भी क्लास होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उस हिसाब से वो फंक्शन कॉल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे बोला कि अदर लैंग्वेज जो है उसके अंदर इतना इजीली हम लोग काम नहीं कर सकते। तो आप में से अभी जो भी एक्सपीरियंस लोग ये मेरा एपिसोड देख रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर, मतलब जो स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो टाइप स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, जैसे जावा है, सी शार्प है, तो उन लोग को अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इंटरफेस और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो यहाँ पे मैंने तो करवाया ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो खास करके एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, जो अभी बिगिनर ये टॉपिक देख रहे हैं, उनको अभी जो मैंने क्वेश्चन अरेस्ट किया उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो ऑलरेडी जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज के अंदर काम कर चुके, तो उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी अराइज हुआ कि पाइथन के अंदर अभी मैंने यहाँ पे इंटरफेस क्यों नहीं लिया। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चीज़ पाइथन के अंदर इंटरफेस आता ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप जावा जो लैंग्वेज है उसके अंदर जब पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग जब करते हैं तो उसके अंदर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, और जो एक्सपीरियंस लोग जो मेरा एपिसोड अभी भी मतलब देख रहे होंगे उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आगे के एपिसोड में मैं और इसको डीपली एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जावा के अंदर कुछ इस तरीके से सिंटेक्स आप देख सकते हो, जहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। तो जावा के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट असाइन किया है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल का नाम सेम है पी, और उसके अंदर मैंने जो चाइल्ड है उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जावा है उसके अंदर हम लोग को कंपलसरी कुछ इस तरीके से टाइप डिफाइन करना पड़ता है, या फिर क्लास डिफाइन करना पड़ता है, या फिर इंटरफेस हम लोग को डिफाइन करना पड़ता है जब आप कुछ इस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म करते हो तब। लेकिन पाइथन के अंदर कुछ ऐसा करना ही नहीं पड़ता। उसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर किया है, नंबर भी स्टोर किया है। तो इसीलिए पाइथन के अंदर इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसके अंदर हम लोग इंटरफेस यूज़ ही नहीं करते। इसके अंदर होता है डायनामिक टाइपिंग। मतलब मैं उसको अभी आपको जावा से कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे जावा के अंदर हम लोग को कंपलसरी इंटरफेस या फिर आपका पेरेंट क्लास होना चाहिए, तभी आप सेम वेरिएबल के अंदर, मतलब जो आपका पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, या फिर आपको मैं सिंपल बताऊँ तो एक ही वेरिएबल को अगर आपको अलग अलग तरीके से यूज़ करना होगा तो उस केस में आपको एक तो पेरेंट क्लास होना चाहिए, एक तो आपका इंटरफेस यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप कुछ इस तरीके से कोड कर सकते हो। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आपको इंटरफेस की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं। आप डायरेक्टली सेम वेरिएबल के अंदर आप उसको कोई भी टाइप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। जैसे ये जो मारियो वेरिएबल है उसके अंदर ही मैं सुपर मारियो का ऑब्जेक्ट इसी के अंदर मैं स्टोर कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई भी टाइप, कोई भी इंटरफेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी कॉन्सेप्ट को
पाइथन के अंदर बोलते हैं डक टाइपिंग, मतलब सेम वेरिएबल को आप अलग अलग तरीके से उसके अंदर कोई भी आप टाइप स्टोर कर सकते हो। इसी को पाइथन के अंदर बोलते हैं डक टाइपिंग, जो हम लोग आगे के एपिसोड में थोड़ा डीपली देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो आपको मैंने जो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया वो आपको फिर से प्रैक्टिस कर लेना है, और मैंने जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई वो हो सके तो आपको एक नोट में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे इंटरफेस जावा मतलब जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा वो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।